अक्षरमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमक्रकबलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमं देहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिव भक्ति सामने सिंधु बिंदु हम लोग सुन रहे थे। उत्तमा भक्ति तीन प्रकार की है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। जिसमें साधन भक्ति क्या है उसके संबंध में हम लोग श्रवण कर रहे थे। कल थोड़ा सा जो सुना था उसको फिर से रिकैप सुनते हैं। कृति साध्य भवे साध्य भावस साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकटम विधि साधित। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया कि भाव भक्ति को क्यों बीच में रखा गया है ना। समझ आ गया ना। साधन भक्ति में अनर्थ रहते हैं इसलिए उसको प्रेम भक्ति नहीं कहा जा सकता। प्रेम भक्ति में कोई अनर्थ नहीं रहता, किसी प्रकार का अपराध नहीं रहता, इसलिए बीच में एक भाव भक्ति का एक प्लेटफॉर्म रखा गया कि साधन भक्ति करके उस भाव भक्ति को हृदय में धारण करना, फिर उस भाव भक्ति से प्रेम भक्ति के साथ। हाँ, अब बता रहे हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाई श्रवण आदि शुद्ध चित्ते गरिया उदय। ये चैतन्य चेतामृत का श्लोक। कृष्ण प्रेम जो वस्तु है वह नित्य सिद्ध है, मतलब उसको किसी साधना के द्वारा साध्य नहीं किया गया, वह नित्य सिद्ध है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिया उदय। श्रवण आदि मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण इस साधन भक्ति के द्वारा इस शरीर से अपनी इंद्रियों के द्वारा जो साधन किया जा रहा है उसका फल क्या है। उस नित्य सिद्ध जो भाव है उसको हृदय में प्रकट करना। इसलिए कल बतला रहा था जीव एक छोटा सा परमाणु है, एटम है। और कृष्ण क्या है, सूर्य है।
कृष्ण सच्चिदानंद है, सत चित आनंद की प्रतिमूर्ति है। पूर्ण आनंद का स्वादन करते हैं कृष्ण। और जीव क्या करता है? एक कण, एक एटम आनंद का स्वादन करता है। लेकिन जीव मायाबद्ध है, इसलिए उस आनंद का वो भोग नहीं कर पाता, स्वादन नहीं कर पाता है। लेकिन जब माया से बाहर जाएगा, माया पिताम तरंती थे, माया से बाहर होगा तो उस आनंद, जो ऑलरेडी आनंद है, उसका स्वादन करने लगेगा। अब बता रहे हैं उस नित्य स्वभाव को, जीव का नित्य स्वभाव ही भक्ति है। जीव का जो गठन है, जो फॉर्मेशन है, उसमें भक्ति है। उसको हृदय में प्रकट कराना ही साधन भक्ति है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि भगवान की कृपा से ही वो प्रेम प्राप्त होगा, तब तो चुपचाप बैठ जाओ, साधन करने की आवश्यकता नहीं। उन भगवान के हृदय को पिघालने के लिए, मेल्ट करने के लिए साधन भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। तो कल मैंने उदाहरण दिया था, कैसे वो मधुमक्खी, मधु शहद है, उसको कैसे ऊपर से नीचे टपकता है। मधु ऑलरेडी वहां पर है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हो रहा। तो साधन कर रहे हैं, पत्थर इकट्ठा करके फेंक रहे हैं, ये साधन है, तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये है साधन भक्ति। अब समझ आ रहा होगा सबको, हम लोग साधन किस लिए करते हैं? अपनी इंद्रियों को तपाने के लिए। इंद्रियां जब तपेंगी तो सोने की तरह ग्लिटर, सोने की तरह चमकीली होगी। यदि इंद्रियों को तपाया नहीं जाएगा, है? मतलब तप नहीं किया जाएगा। यहाँ पर तप का मतलब है स्टेबिलिटी। तेल धारावर, जैसे बतला रहा था, एक बोतल से तेल दूसरी बोतल में डाल रहे हैं तो एक ही स्ट्रीम आती है उसमें, अनब्रोकन, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ऐसे साधन जब किया जाता है ना, तो थोड़ा सा तो परेशानी, कष्ट तो भोग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अभी रुचि नहीं है, टेस्ट नहीं है। अभी तो टेस्टलेस व्यापार है, टेस्टलेस बिजनेस चल रहा है। बिना टेस्ट के साधन करने में टेस्ट नहीं आता, है ना। बस करना है, ये कहा गया है, गुरु जी ने कह दिया करना है, बस कर रहे हैं। तो बिना टेस्ट के आप कैसे कर सकते हैं? कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका उत्तर क्या दोगे? उस क्रिया में, उस साधन में ऑलरेडी टेस्ट है, मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जो लोग टेस्ट कर रहे हैं, उनसे पूछो तो वो बताएंगे, हाँ, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादन, प्रतिपदम, हर एक क्षण में पूरा आस्वादन है, हर क्षण में। मैं नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये थोड़ा। अच्छा, बहुत सारे भक्त लोग कभी कंप्लेन करते हैं, ये साधन करके हमको मिला क्या, मेरा तो नुकसान हुआ, मेरे तो घर में प्रॉब्लम हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। देखो उसके साथ भी तो हुआ ना, उसके साथ भी हुआ ना, ABCDXYZ। 10 एग्जाम्पल दे देंगे। उसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी हुआ, उसके साथ भी हुआ। तो आप जिनका एग्जाम्पल दे रहे हो, उदाहरण दे रहे हो, वो सब वो हैं जिनको अभी टेस्ट नहीं हुआ। समझ रहे?
उदाहरण एग्जांपल्स उनके दीजिए जिनको टेस्ट हुआ है, उनका एग्जांपल क्यों नहीं देते? क्योंकि हर व्यक्ति अपने लेवल की बात ही सोचता है, उससे ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहता। मान लो मेरा झगड़ा हुआ, अरे 10 साल से मैं हरि नाम कर रहा हूँ, एकादशी व्रत कर रहा हूँ, फिर मेरा झगड़ा हुआ घर में। अच्छा मेरे फ्रेंड का भी हुआ, अच्छा उसके पड़ोसी का भी हुआ, सब लोग देखो हरि नाम दीक्षा लिए थे, सबके साथ ऐसा हुआ है। आपने 5 एग्जाम्पल दे दिए, सबके साथ हुआ, ये सब हो गए। वो 5 एग्जाम्पल्स कहाँ हैं जिनको प्राप्त है टेस्ट? उनका एग्जाम्पल लो ना। हमारे आदर्श, हमारे आइडियल्स कौन है? जिनको टेस्ट है वो हमारे आइडियल्स है। लेकिन लोग उनको अपना आइडियल आदर्श बना लेते हैं जिनका टेस्ट नहीं है। तो इन इंद्रियों के द्वारा उस नित्य सिद्ध वस्तु को जो साधन से प्राप्त नहीं होगी, वो ऑलरेडी है, वो टेस्ट है, उसकी प्राप्ति नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है, जो गठन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? कृष्ण के नित्य दास। लेकिन उपलब्धि नहीं, उसकी प्राप्ति नहीं है। तो फिर गुरु जी ने हमको दीक्षा देकर क्या दिया? हमको तो दीक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो स्वरूप में ही हम कृष्ण के दास हैं। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु जी की कृपा से भक्ति का जो क्रीपर है, जो भक्ति की लता का बीज हमको प्राप्त हुआ। कैसे कॉन्ट्राडिक्टिव बात है ना। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव के स्वरूप में ही कृष्ण दासता है। दूसरे श्लोक में कहा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु जी ने भक्ति का लता का बीज डाल दिया। ये बीज तो ऑलरेडी था, तो गुरु जी ने क्या दिया? उस बीज को, उस सीड को पनपने का, नरिश होने का जो टेम्परेचर है, जो सेवा वासना है, उसको प्रदान किया। कि उस बीज को ठीक ठीक रूप से वो सही डायरेक्शन में ले जाकर उस भाव भक्ति की प्राप्ति, प्रेम भक्ति की प्राप्ति कर सके। इसको कहते हैं साधन भक्ति। अब आगे क्या कह रहे हैं? भगवान या भक्तों की कृपा से ही श्रवण कीर्तन आदि भक्ति स्वयं जीवों की विशुद्ध इंद्रियों पर आविर्भूत होती है। फिर से सुनो, भगवान या भक्तों की कृपा से ही, भक्त नहीं कहा, भक्तों, प्लूरल टेंस, बहुवचन। हिंदी में कहते हैं ना, एक वचन नहीं, बहुवचन। भगवान के लिए बहुवचन नहीं, एक वचन। क्योंकि भगवान तो बहु नहीं है, बहुत नहीं है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। भगवान या भक्तों की कृपा से, या तो भगवान की कृपा होगी या भक्तों की कृपा होगी। इसको छोड़कर कोई और तो साधन नहीं दिखता। किसी भूत की कृपा से तो नहीं होगा, जीव की कृपा से तो नहीं होगा, पितरों की कृपा से नहीं होगा, राजा की कृपा से नहीं होगा, हाँ? भूत प्रेत चुड़ैल, इनकी कृपा से होगा। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं,
भगवान या भक्त, इनकी कृपा से ही, ध्यान से सुनना, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो भक्ति के अंग हैं, स्वयं ही जीवों की विशुद्ध इंद्रियों पर आविर्भूत होती है। कौन सी इंद्रियों पर? जो अभी हम हमारी इंद्रियां हैं ये नहीं, विशुद्ध इंद्रियों पर। यही इंद्रियां जब बद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था पर आ रही है, साधन इसी इंद्रियों से ही होगा। कोई ऊपर से थोड़ा इंद्रियां आएंगी, अरे इसी आंखों से तो दर्शन होगा, इसी जीवा से तो नाम लिया जाएगा, इसी कान से तो श्रवण होगा, है ना? लेकिन फिर क्यों कहते हैं, ओहो, इन महापुरुषों की इंद्रियां, इनके कान तो दिव्य, ओहो इनकी आंखें तो बड़ी दिव्य है, क्यों कहते हैं? अरे आंखें तो वही है। फिर क्यों कहा, प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचन संता सदैव हृदेश विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजाम। इन्हीं आंखों से, हम भी तो आंखों से देख रहे हैं, शुद्ध भक्त भी आंखों से देखते हैं, लेकिन इन हमारी इंद्रियों और उनकी इंद्रियों में अंतर क्या है? हमारी इंद्रिया में भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णपात, ये चार दोष हैं हमारी इंद्रियों में। जबकि महापुरुषों की इंद्रियों में ये दोष नहीं है, इसलिए उनका जो परसेप्शन है, हम्म, वो विशुद्ध इंद्रियों वाला। फॉर एग्जाम्पल, हरि भक्ति महादेव्य सर्व मुक्तादि सिद्ध, बोलते जहां पर भक्ति महारानी चलती है ना, उसके पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि मुक्ति, ये सब पंखा करती हुई, चामर डुलाती डुलाती पीछे पीछे चलती। कोई उनके ऊपर छत्र लेती है, कोई उनके आगे पुष्प फैलाते हैं, हाँ, और मुक्तियां हाथ जोड़कर भक्ति महारानी के पीछे पीछे चलती, दासी की तरह पीछे पीछे चलती। उसी प्रकार महापुरुष शुद्ध भक्त जहां चलते हैं, हाँ, उनके पीछे पीछे माया देवी भी उनके पीछे पीछे चलती। माया देवी की तो बात छोड़ दो, अनुव्रजा में हम नित्यम पूयत रेणु अंग्रभी, अरे भगवान उनके पीछे पीछे चलते। शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, तो भगवान अगर पीछे पीछे चलते हैं तो माया पीछे चल रही है, तो कौन सी बड़ी बात है? और परफेक्शंस लिबरेशंस, जो मुक्तियां हैं पीछे चल रही हैं, सिद्धियां पीछे चल रही हैं, कौन सी बड़ी बात है जब भगवान ही पीछे चलते हैं उन भक्तों के? अब देखो एग्जाम्पल से, ये शुद्ध भक्त जा रहे हैं, मेरी तरफ देखना, ये शुद्ध भक्त है, पीछे माया देवी, है ना, शुद्ध भक्त चल रहे हैं, मुक्ति सिद्धि सब पीछे पीछे चल रही है। हमारे जैसे लोग इंद्रियों से क्या देखेंगे, ओ ये जो शुद्ध भक्त है, ये मुक्ति और आ, माया को स्पर्श किए हुए हैं, छुआ हुआ है, टच किया हुआ है? ये माया में बद्ध है, ये हमारी इंद्रियां कहेंगी। लेकिन जो विशुद्ध इंद्रियां वाले हैं, जिनकी इंद्रियां ट्रांसडेंटल है, वो क्या देखेंगे, देखो इस शुद्ध भक्त के पीछे माया देवी पीछे पीछे चल रही है, मुक्ति पीछे पीछे चल रही है, मुझको भी सेवा में लगा दो। ये अंतर है, देखा कैसे इंद्रियों में अंतर होता है।
भगवान भक्तों की कृपा से ही ये जो श्रवण कीर्तन, ये जो भक्ति है, स्वयं ही जीवों की विशुद्ध इंद्रियों पर आविर्भूत होती है। इससे पहले, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, इससे पहले की स्थिति में क्या था? इससे पहले की स्थिति में एक श्रद्धालु जीव जिसके अंदर श्रद्धा है, अपनी चेष्टा से, अपने प्रयास से जीवा द्वारा भगवान का नाम कीर्तन करता है, अथवा कानों द्वारा भगवान की कथा श्रवण करता है। तो ऐसी जो जीवा से नाम और कान से कथा की जो चेष्टा है, इसको भी साधन भक्ति में ही गिना गया है। अभी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई, अभी बद्ध हैं। परसेप्शंस एंड कॉन्सेप्शंस आर स्टिल मटेरियल। फिर भी इसको हमारे जैसे लोगों को साधन भक्ति कहा जाएगा, साधक कहा जाएगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो अभी विशुद्ध हुई नहीं, प्योर हुई नहीं। आंखों से देखा हुआ गला दिखता है, कानों से सुना हुआ गला सुनता है। तो हम जो अभी श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, इसको साधन भक्ति में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा कि नहीं? अच्छा, हाथ खड़े करना जो लोग बोलेंगे। इसको साधन भक्ति में लिया जाएगा? हाथ खड़े करो। कोई नहीं करो। अच्छा, ये साधन भक्ति में नहीं लिया जाएगा? हाथ खड़े करो। बस दो चार लोग। सब गलत हो। एवरीवन इज रॉन्ग। इसको साधन भक्ति में गिना जाएगा। हाँ, ये साधन भक्ति में इसको गिना जाएगा। अभी इंद्रियां विशुद्ध नहीं हुई है। हाँ, इस मटेरियल, भौतिक, संसारिक इंद्रियों से भी जो श्रवण कीर्तन किया जाएगा, ये भी साधन भक्ति है। कैसे हो गया साधन भक्ति है? इसको प्रूफ करते हैं अभी। जैसे, किसका नाम लिया जाएगा? जैसे हमारे ये अनुराधा है, जर्मनी से, ये बोल रही है मेरे घर में यज्ञ करो। महाराज जब जर्मनी में आएंगे, मेरे घर में यज्ञ करना। तो मैंने कहा ठीक है। लिस्ट दे दी पूरी सामग्री की, है ना? क्या ले आना? लकड़ी ले आना, घी ले आना, थोड़ा पुष्प ले आना, और थोड़ी सी घास ले आना, थोड़ा कैम्फर ले आना। पूरी लिस्ट दे दी। अभी यज्ञ स्टार्ट हुआ नहीं। अभी यज्ञ स्टार्ट हुआ नहीं, अभी सिर्फ सामग्री इकट्ठी कर रही है बेचारी। तो ये जो पूर्व क्रिया है, यज्ञ से पहले वाली जो प्रिपरेशन है, इसको यज्ञ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यस, ये भी यज्ञ ही है, क्योंकि प्रिपरेशन हैज बिगन। क्रिया आरंभ हो चुकी है, बस अब अग्नि प्रज्वलित करनी है और स्वाहा स्वाहा करना है। लेकिन यज्ञ उसी समय से आरंभ हो गया जब से सामग्री इकट्ठी करने लग गई। हम्म, वो सारी एक्टिविटी भी यज्ञ में मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी सामग्री करने का उद्देश्य क्या है? यज्ञ करेंगे महाराज घर में, नहीं तो अपने लिए इकट्ठी क्यों करेगी? अपने लिए लकड़ी इकट्ठी करेगी, अपने लिए घी लाएगी, अपने लिए कैम्फर लाएगी, हाँ? अपने लिए क्यों लाएगी? किसको जलाना है? यज्ञ के लिए करना है ना। इसलिए दैट इज ऑल्सो इंक्लूसिव इन यज्ञ। ये उदाहरण दे रहे हैं। उसी प्रकार, आप सुनो ध्यान से, कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो हमको जानना जरूरी है।
क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग डिप्रेस हो जाते हैं, मोरल डाउन हो जाता है। भाई मैं तो कुछ भक्ति कर ही नहीं पा रही, भाई मेरे से साधन हो नहीं रहा है, अभी तो है, शुद्ध हुए नहीं है, पवित्र हुए नहीं है, फिर बेकार का साधन छोड़ दिया जाए। इसलिए बात जानना कितना जरूरी है, साधन भक्ति का ये जो टाइटल है। और सोचो, ये तो अभी विष्णु चक्रु ठाकुर जी, ये तो अभी अ, बिल्कुल सिनॉप्सिस, एक छोटा सा एसेंस दे रहे हैं हमको। लेकिन अगर हम रूप गोस्वामी जी का भक्ति स्वामी सिंधु सुनेंगे, ये साधन भक्ति पर इतना डिटेल एलैबोरेशन, सोचो वो कितना बड़ा होगा। ये तो अभी एक हिंट दे रहे हो, उसका एक एसेंस दे रहे हैं। अच्छा, आ जाओ अपने टॉपिक पर। जैसे फिर से बोलता हूँ, यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करना भी यज्ञ ही है, उसी प्रकार श्रवण कीर्तन साधन भक्ति के अनुष्ठान के लिए जो भी पहले इंद्रियों के द्वारा कुछ भी किया जाता है, वो भी भक्ति ही है, साधन भक्ति ही है। वो भक्ति से अलग क्रिया नहीं है। इसलिए नथिंग टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, वीक होने की जरूरत नहीं है। हमारी हर एक क्रिया जो इस इंद्रियों से की जा रही है, वो साधन भक्ति के अंदर ही आएगी। हाँ, अभी प्योर सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही सिचुएशन प्योर सिचुएशन में परिवर्तित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी अपने आप ही एक दिन। भक्ति से भिन्न कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, व्रत आदि किसी भी दूसरे साधन से भक्ति का आविर्भाव नहीं कराया जा सकता। भक्ति ही भक्ति का आविर्भाव का एकमात्र हेतु है। राधिका दीदी, जब मैं सेंटेंस पढ़ूंगा तो उस समय ट्रांसलेट नहीं करना, क्योंकि फिर रिपीटेशन हो जाएगा। है ना? अब देखो क्या कह रहे हैं, भक्ति से हटकर कर्म, ज्ञान, भक्ति से हटकर आप कर सकते हैं ट्रांसलेट। भक्ति से हटकर जो कर्म का जो क्रिया है, किसी प्रकार का कर्म, खाना पीना चलना, ज्ञान की जो क्रिया है, योग करना, तपस्या करना, व्रत करना, क्या इन सब चीजों से हमको भक्ति मिलेगी? किसी व्रत से भक्ति नहीं मिलेगी। मैं एकादशी की बात नहीं कर रहा हूं, और जितने भी व्रत हैं जो भगवान से संबंधित नहीं, उन व्रतों की बात कर रहा हूं। कोई सोमवार को शिव जी का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, बुधवार को, बुधवार को किसका करते हैं, थर्सडे को विष्णु जी का व्रत, शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत, शनिवार को शनिदेव का व्रत, और रविवार संडे को सूर्य देव का व्रत। बुधवार रह गया, वेंसडे, वेंसडे को अच्छा एक दिन ब्रेक लेते हैं चलो। इन सारे व्रतों से भक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तपस्या करने से भक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, भक्ति वाले व्रत यदि करेंगे, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी है, और गौर पूर्णिमा, अभी आ रहे हैं सारे व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब, बलदेव पूर्णिमा, एकादशी व्रत, ये है भगवान की प्रसन्नता हेतु भगवान के लिए किए हुए व्रत। इनसे भक्ति मिलेगी। इनको तो स्पष्ट कह दिया
माधव तिथि भक्ति जन जतने पालन करो। ये माधव तिथि है, ये भक्ति को जन्म देने वाली। इन व्रतों से मिलेगी। कौन से तपस्या से भक्ति मिलेगी? वो तपस्या नहीं कि चारों तरफ आग लगा दी और बीच में बैठ गया और जलता हुआ घड़ा भी सिर पे रख लिया। वो व्रत नहीं, वो तपस्या नहीं। हमने देखा वृंदावन में दिसंबर जनवरी इतनी ठंडा में जमुना जी के अंदर एक योगी जमुना जी के अंदर खड़ा होकर सिर सिर भी अंदर है पानी में, तपस्या कर रहा है। कैसे सांस ले रहा है किसी को समझ नहीं। पूरी भीड़ आ गई थी देखने के लिए, तपस्या कर रहा है। इससे भक्ति मिलेगी? अगर इससे भक्ति मिलती तो सौबरी ऋषि जो जल में बैठकर तपस्या कर रहे थे उनको भक्ति क्यों नहीं मिली? वो तो एक योगी था, सौबरी ऋषि, जानते ना कथा। हजारों साल से जमुना जी के पानी के अंदर बैठकर तपस्या कर रहा है। फिर एक मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री मछली को संग करते हुए देखा, तो देखने से ही अंदर इच्छा हो गई मैं भी विवाह करूंगी। ये भक्ति वाली तपस्या नहीं है। ऐसे जितने योगी भोगी जितनी भी तपस्या करते हैं, इसी से हमको भी आपको भी आंखें खोलकर समझना चाहिए किसकी तपस्या भक्ति वाली है और किसकी तपस्या बस तपस्या ही है। सारी तपस्या भक्ति नहीं है, सारे व्रत भक्ति नहीं है, सारे योग भक्ति नहीं है। ऐसे पागल बनाने वाले कितने मिलेंगे आपको, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। तो ये ग्रंथ सुनकर हमको विष्णु चक्रु ठाकुर जी एक चश्मा लगा रहे हैं हमारी आंखों में कि मेरे इस ग्रंथ के चश्मे से दर्शन करना और देखना किसकी तपस्या कैसी है ना। एक एग्जांपल देता हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के समय में मठ में बहुत सारे ब्रह्मचारी रहते थे। एक ब्रह्मचारी जो बड़े गरीब घर से आया, गरीब घर मतलब एक समय का भोजन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे घर से। और ये तो मैंने भी अपने मठ में देखा, जो मठ में रहा 15-20 साल, हमने भी देखा। गरीब घर से आया बेचारा, एक दिन का भोजन भी मिल जाए तो भगवान का धन्यवाद देते हैं। और मठ में फिर और भी ब्रह्मचारी आते हैं, बड़े बड़े घरों से आते हैं, धनी घरों से आते हैं। तो ये जो गरीब घर से ब्रह्मचारी आया, ब्रह्मचारी ए, ये टेम्पल प्रेसिडेंट को शिकायत करता। ये बात है 1930 की, कि मेरे को जूता चाहिए। कौन सा जूता? 1 रुपए वाला जूता चाहिए। उस समय 1 रुपए का मतलब समझ लो आज की डेट में $10,000, $15,000 का, $10,000 का, यूरो का जूता चाहिए। टेम्पल प्रेसिडेंट बोला पागल है, इतना महंगा जूता, कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं दूंगा। अब ये सबको कंप्लेन कर कि टेम्पल प्रेसिडेंट जो है पक्षपात करता है, बायस है। क्यों पक्षपात करता है? वो एक ब्रह्मचारी उसको 2 रुपए का जूता ला के दिया, $20,000 का, और मैं 1 रुपए का मांग रहा हूं, मुझको नहीं ला के दे रहे। हम सब ब्रह्मचारी अपने अपने घर से आए, इक्वल होना चाहिए, नो पार्शियलिटी, नो बायस, नो पक्षपात।
जब ये बात श्री प्रभुपाद जी के पास आई, प्रभुपाद जी ने हंसकर इसका उत्तर दिया। बोलते बात 1 रुपए या 2 रुपए के जूते की नहीं है, बात है विजन की, दृष्टि की। ये जो ब्रह्मचारी इतना गरीब घर से आया, इसके लिए 1 रुपए का जूता खरीदना इसके लिए भोग है, इंजॉयमेंट है। और वो जो ब्रह्मचारी बी, वो धनी घर से आया, पता है किसके लिए बोल रहे थे? परम गुरुदेव के लिए, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, जो इतने धनी परिवार से, लैंडलॉर्ड, पूरा पूरे गांव के गांव उनके थे, जो इतने बड़े घर से आए, उनके लिए 2 रुपए का जूता खरीदना उसके लिए वैराग्य है, रिनाउंसिएशन। क्योंकि वो हर रोज 5 या 3 रुपए का डोनेशन करते हैं, चैरिटी, ले जाओ गरीब लोगों को। तो सोचो, जो रोज 5 रुपए का डोनेशन करता है, इतना उसके पास पैसा है, वो 2 रुपए का जूता खरीदता है, तो उसके लिए वैराग्य है, रिनाउंसिएशन है। लेकिन जिसको 10 सेंट का, 5 सेंट का भोजन भी नहीं मिलता, वो 1 रुपए का जूता खरीदता है, तो उसको क्या लगता है? ये उसके लिए भोग है। हरे कृष्णा। मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं सब? हमारे इंडिया में जैसे लाइट जाती है, अमेरिका में भी जाती है। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि सब अपने घर के जितना एरिया है सब एसी चला रहे हैं। इतना लोड कि वो लाइट ही चली जाती है। तो पूरा बैठे बैठे यहाँ पर इंडिया, अमेरिका में भी इंडिया का टेस्ट आ रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है भारत में बैठे हैं। वाह। अच्छा। तो कोई भी तपस्या, कोई भी व्रत, कोई भी योग, ये भक्ति का कारण नहीं बन सकती। फिर भक्ति का जन्म और भक्ति का आविर्भाव कैसे होगा? भक्ति का जन्म, भक्ति का आविर्भाव कैसे होगा? उसके लिए कह रहे हैं भक्ति ही भक्ति का आविर्भाव कर सकती है, बस। ये सिद्धांत पूर्णतया संगत है। भक्त संजाते भक्त है। भक्ति का कारण भक्ति ही है, बस। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण नवविधा भक्ति ही भक्ति को आविर्भाव कराएगी। सीधा सीधा सिद्धांत यही हुआ। कोई और उपाय से भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होगी। अब हम लोग सोच लें, हमें क्या करना है? अपना ध्यान, जो अपनी एनर्जी है, उसको तपस्या में लगाना है, व्रतों में लगाना है, या भक्ति के साधन में लगाना है। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण, ये ही भक्ति का कारण है, और कोई कारण नहीं है।
यही इंद्रियां नवविधा भक्ति से दिव्यता को प्राप्त होंगी और भक्ति प्राप्त होगी। तो भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम। बस नाम करते जाओ, ये मेरा कहना नहीं, इसी श्लोक में कहा ना, भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नवविधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। इसलिए महाप्रभु जी ने नित्याम प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को आदेश दिया, प्रति गृह गृह करो ए भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। घर घर में जाकर नाम संकीर्तन करो, भिक्षा मांगो सबसे। अब ये सोचो, ये आदेश सिर्फ नित्याम प्रभु हरिदास ठाकुर जी को दिया, भगवान ने गीता बस हमको सुनाई, अर्जुन को सुनाई ना, हमको सुनानी थी। जैसे वो गीता अर्जुन को ना कहकर हमको भी सुनानी थी, ऐसे महाप्रभु का यह आदेश हम सब पर है। इसलिए अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर, अपने आसपास इस आदेश को पालन करो महाप्रभु जी के। उस संकीर्तन में, महाप्रभु जी के संकीर्तन में योगदान दो, भाग लो। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो संकीर्तन में योगदान दोगे, बहुत सौभाग्यशाली। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है भाई। जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा वही सौभाग्यशाली होगा। अपने आसपास अपने मित्रों को सबको बुलाओ अपने घर में और उनसे संकीर्तन कराओ, स्वयं संकीर्तन करो। नहीं हमको आता नहीं, अच्छे से गाना आता नहीं, अच्छे से गाने की जरूरत नहीं है, बुरा सा गाओ, लेकिन बस गाओ। कौन देखेगा? महाप्रभु जी के संकीर्तन में महाप्रभु जी देखेंगे, वो आपकी चेष्टाओं को, आपकी क्रियाओं को देखेंगे। प्रयास तो करो, आरंभ तो करो, स्टार्ट तो करो। अभी से क्यों डिसाइड कर लिया कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पहले से डिसाइड क्यों कर लिया? है ना? भगवान भी अर्जुन की इस बात से हंसे थे। अर्जुन कह रहे हैं, केशव मैं ये युद्ध जीतकर क्या करूंगा? अपने भाइयों को मारकर, बड़े गुरुजनों को मारकर मेरे को क्या प्राप्त होगा? भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम्हें किसने कह दिया तुम युद्ध जीतोगे? पहले से डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड है, पहले से डिसाइड कर लिया। माम फलेषु कदाचन, ये मैं डिसाइड करूंगा। तुमको तो बस प्रयास करना है, अपनी क्रिया करनी है, डिसीजन मैं लूंगा। आप प्रयास तो करो, डिसाइड भगवान करेंगे। ये था साधन भक्ति। उसके बाद बता रहे हैं भाव भक्ति। भाव भक्ति का मतलब क्या, उसको सुनिए। भाव भक्ति के अनुभव या कार्य रूप अवस्था में श्रवण कीर्तन आदि अंगों को भाव भक्ति ही कहा जाता है। उन्हें साधन भक्ति कहना भूल होगा। इसलिए इसके निवारण के लिए ही मूल श्लोक में साध्य भाव विशेषण का प्रयोग किया गया है। साधन भक्ति में जो हमारा साधन चल रहा है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो क्रिया चल रही है, इसका लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति प्राप्त करना लक्ष्य है। ठीक है? तो जैसे वो सारी क्रिया साधन भक्ति ही कहलाई जाएंगी। यज्ञ से पहले सामग्री इकट्ठा करना यज्ञ ही होता है। उसी प्रकार साधन भक्ति में जो साधन क्रिया चल रही है, श्रवण कीर्तन चल रहा है,
उन अंगों को भाव भक्ति ही कहा जाएगा, क्योंकि जिसका लक्ष्य करके हम वो क्रिया कर रहे हैं वो ही कैटेगरी में उसको गिना जाएगा, भाव भक्ति ही कहा जाएगा। साधन भक्ति कहना भूल होगा, ये यहाँ पर बतला रहे हैं विष्णु चक्रु ठाकुर जी। अरे हम भाव भक्ति कर रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया। भाव भक्ति कर नहीं रहे, भाव भक्ति के अनुगत में उस लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। इसके इसलिए इसके निवारण के लिए मूल श्लोक साध्य भाव विशेषण का प्रयोग किया गया है। मतलब क्या, जिसके द्वारा भाव साधित होता है उसे साध्य भाव कहते हैं। जिसके द्वारा भाव, जिस एक्टिविटी, जिस क्रिया के द्वारा भाव प्राप्त होगा, आविर्भाव होगा, उससे साध्य भाव कहते हैं। वो भाव भक्ति का आविर्भाव कौन कराएगा? तपस्या कराएगी, योग कराएगा, व्रत कराएगा? नहीं, साधन भक्ति ही उस भाव भक्ति को उदय कराएगी। तो कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है साधन भक्ति। बस भाव ही प्राप्त हो जाए, भाव ही रहेगा, भाव ही करेंगे, साधन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर उसको खंडित किया गया है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। साधन भक्ति ही भाव भक्ति का आविर्भाव कराएगी, ये एक सिद्धांत है। अतएव जिस भक्ति से धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि अन्य अन्य पुरुषार्थ साधित होते हैं, उस भक्ति को साधन भक्ति से अलग रखा गया है, उसे साधन भक्ति नहीं कहा गया। जो लोग धर्म करते हैं ना, रिलीजियस लोग, क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार तक ही उनकी सीमा है, तो कहा जाएगा ये लोग भक्ति करते हैं? नहीं। इसलिए आपके आसपास जो लोग ये सब चार कर रहे हैं, वो भक्ति की कैटेगरी में नहीं आता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म किया है, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए व्रत किया, गणेश विसर्जन किया, ऐसे ऐसे जो भी कार्य हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हवन यज्ञ इत्यादि सब किए, व्रत इत्यादि किए। और बहुत कम लोग थोड़ा सा मोक्ष की तरफ जाते हैं। ये कहीं से भी भक्ति है ही नहीं। इसको साधन भक्ति से अलग रखा गया है, क्योंकि धर्म अर्थ और काम मोक्ष से भाव भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। धर्म प्रोजित कैतव, ये कैतव है। कैतव मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, कैतव मतलब ढोंग है, झूठ बोलकर भक्ति की आड़ में धर्म अर्थ और काम मोक्ष का। ये कहना तो बड़ा आसान होता है, देखो ये भक्ति की आड़ में क्या क्या कर रहा है, लेकिन जो लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष भक्ति की आड़ में कर रहे हैं, वो साधन भक्ति नहीं कर रहे, उससे भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। साधन भक्ति से ही भाव भक्ति की प्राप्ति होगी। वो साधन भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तनम स्मरणम। इसलिए देख लो आपके आसपास कितने ऐसे धर्म चल रहे हैं, कितने ऐसे कल्ट पंथ चल रहे हैं। हम्म, वो लोग भी कीर्तन करते हैं, वो लोग भी भगवान का अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, ये साधन भक्ति नहीं है। और उनके देखो सेमिनार्स में, उनके प्रोग्राम्स में लाखों लोग बैठे हैं।
प्राइम मिनिस्टर हाथ मिला रहे हैं उनसे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉपुलैरिटी तो बहुत हो गई, फेमस तो बहुत है, व्यूअर्स तो बहुत हैं, लेकिन साधन भक्ति के स्केल में ढूंढा जाएगा तो जीरो भी नहीं है। और एक हम आप में से जो थोड़ी थोड़ी साधन भक्ति रोज कर रहा है, इसका स्केल ऊंचा है, क्योंकि ये भाव भक्ति को लक्ष्य करके साधन किया जा रहा है। और उनका स्केल एकदम जीरो है, भागवत जी के अनुसार, वैष्णविज्म के अनुसार एकदम जीरो, और संसार में भरे वो हीरो हैं। इसलिए साधन भक्ति को अलग रखा गया है। उन्हें साधन भक्ति नहीं कहा जा सकता। इसका कारण ये है कि भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामनाओं की गंध मात्र भी जिस भक्ति में नहीं है, उसे उत्तम भक्ति का प्रसंग ही यहाँ चल रहा है। हम कौन से टाइटल से कथा को आरंभ किए? उत्तमा भक्ति क्या है, ये हमारा टाइटल था, राइट? शुरू में ही अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि, ये जितना भी एपिसोड हम सुन रहे हैं, प्रसंग सुन रहे हैं, ये सब उत्तमा भक्ति को टारगेट करके किया जा रहा है। इसलिए इतनी स्पेसिफिकेशंस हैं, इसलिए इतने सिद्धांत हैं, इसलिए इतनी शाखाओं को काट दिया गया है, सब ब्रांचेस को, और एकदम मूल ब्रांच को पकड़ लिया है, मेन रूट जो है। ये भक्ति कैसी है? अन्य अभिलाषता शून्यम। यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं। प्रोजित कईतव, धर्म प्रोजित कईतव उठाकर फेंक दिया। एकमात्र भागवत धर्म और ये उत्तमा भक्ति की बात कर रही है। अच्छा, किसी को डाउट हो सकता है, यदि शंका होती है कि साधन भक्ति द्वारा भाव भक्ति साधित होती है, तो भाव भक्ति पहले नहीं थी, साधन भक्ति द्वारा उत्पन्न हुई हुई है। ऐसी स्थिति में भाव भक्ति अनित्य हो जाती है। इसलिए इस अनित्य भाव भक्ति को नित्य सिद्ध अथवा परम पुरुषार्थ वस्तु कैसे मान लिया जाए? बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति इस बात को सोचेगा। एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एक डाउट आ गया। सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से? डाउट ये आ गया कि साधन भक्ति से भाव भक्ति की प्राप्ति होगी, तो इसका मतलब पहले भाव भक्ति नहीं थी। समझ आया क्वेश्चन? मैं साधन भक्ति करूंगा तो मेरे को भाव भक्ति की प्राप्ति होगी, इसका मतलब भाव भक्ति पहले नहीं थी, मेरे करने से प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हुआ साधन भक्ति से ही भाव भक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे कहने से एक कंक्लूजन आता है कि भाव भक्ति तो फिर टेम्पररी हो गई, अनित्य है, ये तो फिर नित्य नहीं हुई, क्योंकि साधन भक्ति से भाव भक्ति की प्राप्ति होगी। इसका मतलब वो भाव भक्ति पहले नहीं थी, वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। समझ आ गया बात? इसलिए इस भाव भक्ति को अनित्य पुरुषार्थ वस्तु कैसे मान लिया जाए? ये दिस शुड बी नित्य, इटर्नल, नॉट टेम्पररी है। बोलते इस डाउट को दूर करने के लिए, इस आशंका को दूर करने के लिए ही नित्य शब्द शब्द का प्रयोग हुआ। श्लोक में क्या कहा? भाव नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध का मतलब
भगवान के जो नित्य परिकर हैं उनके अंदर सदैव ये भाव विराजमान विद्यमान रहता है। वो ही नित्य सिद्ध भाव जो नित्य परिकर में है वो हमारे हृदय में प्रकट होता है, हमारे हृदय में आता है। नहीं समझ आया ना? टेक्निकल हो गया। हाँ, इतनी आसानी से मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं रोज माला जप करता हूँ, मैं एकादशी व्रत करता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ। तो भक्ति है क्या? आप कौन सी भक्ति कर रहे हो? साधन भक्ति ना भाव भक्ति ना प्रेम भक्ति? वो क्या होता है? आप उत्तम भक्ति कर रहे हो कि निम्न भक्ति कर रहे हो? हैं? ये क्या होता है? पूरा खोपड़ी घूम गया सुनते सुनते। जब गुरु जी ये कथा को सुनाते थे ना, हमारी खोपड़ी घूम जाती थी। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? बहुत ज्यादा खटपट खटपट हो गया। क्या साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, फिर साधन भी वैधि और रागन होगा। फिर क्या कह रहे हैं गुरु जी? समझ नहीं आ रहा। साधन भक्ति से भाव भक्ति की प्राप्ति होगी, इसका मतलब भाव भक्ति पहले नहीं थी बाद में मिल जाएगी। क्या कह रहे हैं? तो बाद में मिलेगी इसका मतलब वो नित्य नहीं है, इटर्नल नहीं है। लेकिन श्लोक में कहा वो नित्य सिद्ध है, वो इटर्नल है। कहाँ है? इटली में, हवाई में, न्यूयॉर्क में, इंदौर में? कहाँ है भाई? हॉलैंड में? ये भाव भक्ति है कहाँ? ध्यान से समझना। इसलिए ये जो टॉपिक लिया है हमने, इसको पूरा अटेंशन चाहिए। और एक बार दो बार सुनोगे तो समझ आएगी बात। क्योंकि कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। हाँ? कथा का समय हो गया। रिपीट करता हूं, इस बात को समझ कर जाना, ऐसे नहीं जाना। क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है, ध्यान से सुनना, कि अभी अभी हमने ये सुना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे भक्ति नहीं मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट समझ आया? सेकंड पॉइंट, साधन भक्ति, भक्ति से ही भक्ति मिलेगी, और कोई थर्ड उपाय नहीं है, सेकंड उपाय नहीं है। थर्ड पॉइंट, साधन भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति प्राप्त करना। तो भाव भक्ति प्राप्त कहां से होगी? साधन से प्राप्त होगी। तो मैं आप हम साधन कर रहे हैं भाव भक्ति को, हम्म, ये भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए। नहीं, कैसे समझाऊं? कुछ है नहीं अभी मेरे पास। हाँ, समझ लो भाव भक्ति ये एक आम है, एक मैंगो, एक आम है। मैं साधन कर रहा हूं उस आम को पकड़ने के लिए। मेरा जो साधन चल रहा है उस आम को पकड़ने के लिए, इसका मतलब पहले से वो आम नहीं है, तभी तो मैं साधन कर रहा हूं उसको प्राप्त करने के लिए। समझ आया? साधन भक्ति से ही भाव भक्ति प्राप्ति होगी, इसका मतलब भाव भक्ति इज नॉट इटर्नल। ये डाउट है, एक क्वेश्चन अराइज हुआ, इसका आंसर क्या दिया गया? नहीं। श्लोक में तो अभी आपने बोला नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकटम हिदिन साधता। वो भाव भक्ति नित्य सिद्ध है, इटर्नली प्रेजेंट देयर। फिर मैं साधन क्यों कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं? वो तो इटर्नली प्रेजेंट है, और मैं साधन कर रहा हूं उसको प्राप्ति करने के लिए। तो इटर्नली प्रेजेंट कहाँ है? नित्य सिद्ध क्यों बोला? एक एक बात पर क्वेश्चन उठ जाता है। आपने उसको नित्य सिद्ध इटर्नली प्रेजेंट क्यों बोला?
इसलिए कि क्योंकि वो इटर्नली प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? वो तो भगवान के जो नित्य परिकर हैं। नहीं, मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ ऐसे ही हाथ हिला रहा था। भगवान के जो नित्य परिकर हैं, इटर्नल एसोसिएट्स, उनके अंदर, उनके अंदर ये भाव भक्ति विद्यमान रहती है। भाव भक्ति मतलब ये भाव, उनके अंदर तो प्रेम है। उनके हृदय से हम जीवों के हृदय में वो भाव पैदा होगा, आविर्भाव होगा। तो इसलिए फिर हम साधन क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उनके हृदय से हमारे हृदय में मिल जाए, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए वो नित्य सिद्ध है, प्रेजेंट देयर। और हमारा साधन किसके लिए हो रहा है? उनके हृदय से इस चीज को पकड़ लेना, प्राप्त करना। वो कैसे होगा? जब उनका हृदय मेल्ट होगा। उनका हृदय मेल्ट कब होगा? हमारे कठोर साधन को देखकर, हमारे सेक्रीफाइसेस को देखकर, हमारी प्रैक्टिसेस को देखकर। जैसे मेल्ट हुआ, वो मधु गिरी, हनी गिरा, हाँ, तो साधक के हृदय में प्रकट हो गया। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, साधनों के द्वारा वे साध्य नहीं है। कोई ये नहीं सोचना मेरे साधन से मैं कृष्ण प्रेम को हाँ, सिद्ध कर लूंगा। वो तो ऑलरेडी है वहां पर। आपने क्या सिद्ध किया? हम लोगों ने क्या सिद्ध किया? वो तो ऑलरेडी है वहां पर। लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं? श्रवण आदि भक्ति के अंगों के द्वारा शुद्ध चित्त में उसको प्रेजेंस ला रहे हैं, उसकी आविर्भाव कर रहे हैं, उसको जन्म दे रहे हैं। किसके द्वारा? श्रवण आदि भक्ति के अंगों के द्वारा। इसलिए साधन भक्ति कितनी जरूरी है। ये साधन भक्ति से ही चित्त शुद्ध होगा, निर्मल होगा। इस साधन भक्ति से ही है वो जो भाव भक्ति कृष्ण प्रेम, वो हृदय में आविर्भाव होगा। कितना इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्रॉस कर ही नहीं सकते, साधन भक्ति को क्रॉस कर ही नहीं सकते। इतना इंपॉर्टेंट है ये साधन भक्ति का प्लेटफॉर्म। कल सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।